सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्या ढूंढते हो? भगवान हर जगह, हर मंदिर और हर एक उपाय से। जानते हो कि थोड़ी देर में कोई उपाय करने से तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। क्यों ऐसे विचार मन में लाते हो बच्चे? क्यों ऐसे विचार मन में लाते हो? जब मैंने श्रद्धा और सबूरी 2 मंत्र सिखाए हैं, अगर तुम उन मंत्रों को ध्यान दोगे ना और उन पर जाओगे तो शायद सब कुछ मिल जाएगा। और तुम जगह जगह भगवान को या मुझे ढूंढते हो ना, आज मैं तुमसे कहता हूँ, भगवान हर जगह हैं। तुम्हारे माता पिता में हैं, तुम्हारे बच्चों में हैं, परिवार के हर सदस्य को उस भाव से देखो। और भगवान की पूजा करते तो हो, मेरे पास बैठते तो हो, लेकिन घर का भी ध्यान रखो। बच्चों को जिस तरह से तुम गुस्सा करने लगते हो पूजा करते वक्त, या माता पिता पर भी गुस्सा करने लगते हो, परिवार के हर सदस्य को गुस्सा करते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मेरी पूजा करो या ना करो, लेकिन अपने कर्मों को मत बिगाड़ो। अपने कर्मों पर ध्यान दो। आवश्यक नहीं कि देर तक पूजा करना, अपने कर्म करना ज़रूरी है। और तुम अपने उस कार्य को लेकर के या परेशानियों को लेकर के जो विशेष पूजा करते हो, विशेष मंत्र करते हो, आवश्यक नहीं ज़्यादा देर तक करने की। सिर्फ वो कर्म करो जब मैं कहता हूँ। अपने से बड़ों का सम्मान करो। अपने माता पिता में मुझे देखो, देखो मैं क्या मिलता हूँ या नहीं। जब तुम इस राह पर चल दोगे ना, तुम हर जगह अपने साईं को पाओगे। जो कुछ गलतियाँ हो रही हैं उन्हें सुधारो। जब इन गलतियों को सुधार लोगे और जो मैं कह रहा हूँ उनको मान लोगे ना, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम पाना चाहते हो, वो सब मैं दूंगा। जानता हूँ अभी तक तुमने सबके लिए सम्मान दिया, बहुत कुछ किया। अब शायद तुम उन सब बातों से मुख मोड़ रहे हो। क्यों? ऐसा मत करो। जैसे तुम हो वैसे ही बने रहो। लोगों ने क्या किया, कैसे किया, सब मुझ पर छोड़ दो। मैंने कहा ना, कर्म तुम अपने मत बिगाड़ना। तुम जहाँ जिस रास्ते पर चल रहे हो वैसे ही चलो। और तुम जिस इच्छा को, जिस मनोकामना को लेकर तुम मेरे पास बैठे हो, और वो इच्छा अगर कुछ पल के लिए पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये मत समझो कि वो पूरी नहीं होगी, या मैं वहाँ नहीं हूँ, या तुम्हारी पूजा में कोई कमी है। और हाँ, तुम सोच रहे हो ना कि समय निकले और नाम जाप करें, या जो तुम मेरे पास बैठ कर के ध्यान करना चाहते हो उसके लिए समय निकालें, तो विशेष समय तो आता ही नहीं है, निकालना पड़ता है। और जब तुम मेरे पास बैठोगे ना, तुम्हें वो बहुत आनंद मिलेगा। नाम जाप करो, चलते फिरते करो, मेरा ध्यान करो। मैं तो हर पल तुमसे कहता हूँ, नाम जाप में वो शक्ति है, बड़ी से बड़ी परेशानियों से मैं निकाल सकता हूँ। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम स्वयं को अब समय नहीं दे पा रहे हो। कुछ ऐसे लोगों के बीच में बैठकर तुम स्वयं का समय तो बर्बाद कर रहे हो और उनके जैसे भी होते जा रहे हो। तुम ये नहीं सोच पा रहे हो तुम पहले क्या थे और आज क्या हो गए हो। कारण तुम उसका समझ नहीं पा रहे हो ना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, समय के साथ चलो। मैं नहीं कहता हूँ कि समय के साथ मत चलो, लेकिन स्वयं को भी समय दो, क्योंकि समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। समय अपने परिवार को दो, तुम स्वयं को दो। पहले तुम क्या थे उस पर ध्यान दो, और देखो जो तुम पाना चाहते हो वो सब तुम्हारे करीब होगा। क्योंकि मैं दे तो सब कुछ रहा हूँ, लेकिन तुम वो महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेना ही नहीं चाहते हो, और बस परेशानियों को ही बोलते रहते हो। और ज़्यादा पाने की चाहत बहुत कुछ पीछे छोड़ देती है। तुम्हारी ये ज़्यादा पाने की चाहत है ना, आज मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर अन्न और वस्त्र की कमी है, लेकिन समय की कमी है। समय को पहचानो और समय स्वयं को दो और परिवार को दो, और देखो क्या नहीं है तुम्हारे पास, बहुत कुछ है। और जो नहीं है वो मैं बैठा हूँ ना देने के लिए। मैं सब कुछ दूंगा। मैं तुम्हारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखता हूँ। आज तक ना कुछ कमी हुई है, ना आगे होने दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, और जैसे कर्म कर रहे हो ना, उन्हीं कर्मों को करते हुए, स्वयं को समय निकालते हुए, अपने परिवार को समय देते हुए और अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ और रहूँगा।